नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज राष्ट्र की बात में हम बात करेंगे किसानों की। एक पुरानी कहावत है, दूध की नदियां बहना, और दूध की नदियां बह रही हैं। आज की तारीख में दर्शकों, देश में दूध की नदियां बह रही हैं। आप कहेंगे कि दूध की नदियां बह रही हैं तो फिर चर्चा किस बात की कर रहे हो? नदियों की तस्वीरें देखिए। ये दूध की नदियां कहां और कैसे बह रही हैं। ये महाराष्ट्र की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सांगली में देखिए, दूध की नदियां बह रही हैं। या दूध सड़कों पर बहाया जा रहा है, दूध से नहाया जा रहा है। बुल्ढाना में एक दूसरे पर दूध चढ़ाया जा रहा है, भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। अहमदनगर में आप देखिए, पत्थर का दूध से अभिषेक किया जा रहा है और भैरवनाथ बाबा को भी दूध चढ़ाया जा रहा है। अब ये दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्योंकि किसान इतना परेशान है इस संकट काल, संक्रमण काल में। उसे दूध की कीमत नहीं मिल रही। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है। महाराष्ट्र में अब आंदोलन शुरू हो गया है, पर पूरे देश में किसानों की यही हालत है। जो दूध आप 40, 45, 50, 55, 60 रुपए प्रति लीटर लेते हैं, वो दूध किसान कितने में बेचने पर मजबूर है? 18 रुपए, 15 रुपए। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं महाराष्ट्र की, यहां पर ज्यादा गाय का दूध होता है। 18 रुपए, 15 रुपए प्रति लीटर बेचना पड़ रहा है किसानों को ये दूध। और आप महाराष्ट्र में दूध खरीदेंगे गाय का तो 52 रुपए प्रति लीटर, लगभग 3 गुना दाम आपको देना पड़ रहा है। किसानों को मिलता है 15 से 18 रुपए। इसीलिए किसान परेशान है, नाराज है, हताश है, आंदोलित है, लेकिन कोई भरोसा नहीं मिल रहा। और ये पूरे देश की कहानी है। सब जगह दूध बेचने वालों का यही हाल है, किसानों का यही हाल है। और कहानी यही नहीं थमती। अब आपको पंजाब लिए चलूंगा, और पंजाब में किसान आंदोलित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, इस पर संशय बना हुआ है उनके दिमाग में। एक राष्ट्र एक कृषि बाजार अध्यादेश आ गया कि आप कहीं भी जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, अपना अनाज बेच सकते हैं। लेकिन किसान परेशान है, उसके मन में शको शुबा है। काला बाजारी का भी अब डर उन्हें सताने लगा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून है वो पारित हो चुका है कि भंडारण में अब कोई सीमा नहीं। किसान को लगता है भंडारण में कोई सीमा नहीं, सस्ते दाम में लेकर सामान खरीद लिया जाएगा, हमें माकूल कीमत नहीं मिलेगी। एमएसपी पर शको शुबा है और इसके बारे में तफसील से आगे बताऊंगा। लेकिन राष्ट्र की बात में आज का सवाल, देश का किसान क्यों है परेशान और सरकार को यह परेशानी क्यों नहीं दिख रही? और सड़क पर क्यों बहा या क्यों बही, मैं कहूं, दूध की नदी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ स्वराज इंडिया के संस्थापक और किसानों की आवाज लगातार उठाते हैं योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। मैं राजनीति नहीं करूंगा योगेंद्र यादव, पर किसान परेशान है। सरकारों को क्यों नहीं सुनाई दे रही उनकी परेशानी? वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, मैं दोनों पर सवाल उठा रहा हूं। यहां पर वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कहीं की भी राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार। बिल्कुल संदीप भाई, सवाल दोनों पे उठने चाहिए। ये जो कोरोना का काल था, संकट काल था, लॉकडाउन था, इसके अंदर किसानों को तमाम तरह की परेशानी हुई और किसान ने सोचा था सरकार कुछ ना कुछ तो मदद करेगी। उसको अपनी फसल काटने में दिक्कत आई, मंडी में ले जाने में दिक्कत आई, बेचने में दिक्कत आई। और आपने खुद रिपोर्ट किया था, इतने किसानों ने अपनी फसल को फेंक दिया, मंडी तक ले जा नहीं पाए। सरकार से उम्मीद थी कि कोई मुआवजा उसके लिए देगी, किसी तरह का हर्जाना देगी। किसान ने सोचा था कि किसानों को कम से कम किसी विशेष तरह का, बाकी सब वर्गों को कुछ ना कुछ मिला, मजदूर को मिला, किसान को कुछ विशेष चीज मिलेगी। इस नुकसान के लिए कुछ नहीं मिला। इसके बदले क्या मिला? डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल की तुलना में भी डीजल के दाम बढ़े, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये जो बिल लाया गया है, अभी आया नहीं है, सरकार की तरफ से प्रपोज्ड है,
और अगर वो होता है तो पंजाब के किसान इतने साल से जिस तरह से बिजली का जो फायदा उठा रहे हैं वो रातों रात खत्म हो जाएगा बिना उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए। और ये जो 3 बिल लाए गए हैं बड़े सुंदर नाम लेके, उन तीनों बिलों को अब तक लगभग प्रत्येक किसान संगठन ने रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि इससे तो हमारा जो बना बनाया एपीएमसी का ढांचा है वही टूट जाएगा। और इस सब के ऊपर है दूध, जो कि किसान के लिए बिल्कुल अंतिम बचाव का मौका होता है। फसल भी फेल हो गई तो चलिए दूध से काम चलता है। दूध के दाम देश भर में गिर रहे हैं, बजाय उनको समर्थन देने के केंद्र सरकार ने पिछले महीने 10,000 टन मिल्क पाउडर के आयात की स्पेशल सुविधा दे दी। बिल्कुल दी है। तो किसान फायदा देने की बजाय उसके ऊपर मार हो रही है। इसलिए इस कोरोना काल के सन्नाटे को तोड़ते हुए किसान को मजबूर होकर सड़क पे आना पड़ा। अब तक कोई सड़क पे नहीं आया, पहली बार कोई सड़क और पे ये आया सिर्फ है। महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है। जब मैं ये बात कह रहा हूं ना योगेंद्र, ये मैं आगे अभी समझाऊंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, किसान परेशान है ना, किसान की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये दूध की नदियां सड़कों पर बहेंगी। देखिए संदीप जी, 2-3 बात है। किसान परेशान है, दूध की प्रॉब्लम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या है, इसमें आपको प्रदेश सरकारों को इस बात के लिए ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो प्रदेश सरकारें हैं उनको प्राइस कंट्रोल और प्राइस का किस बात में करना चाहिए, लेकिन ये भी पूरा देखना पड़ेगा कि मतलब केंद्र सरकार 10,000 टन मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर, उसे इंपोर्ट कर लेती है, वो सही है अपनी जगह। यहाँ दूध सड़कों पर बह रहा है, हम 10,000 टन दूध पाउडर इंपोर्ट कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जब दूध पाउडर की आवश्यकता है तब दूध पाउडर ये दूध सड़कों पर बह रहा है, इसका पाउडर बना लीजिए ना। नहीं तो बनाई ये हर काम आप संदीप जी, सरकार क्यों, जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्यों नहीं बनाएंगी पाउडर? सरकार तो प्राइवेट कंपनियां और ये डेयरियां, ये कोऑपरेटिव्स नहीं खरीद रहे ना, यही तो कहानी है। क्या 50 रुपए 52 रुपए में आप दूध खरीदेंगे, किसान को 18 रुपए 15 रुपए मिलेंगे, ये जायज है क्या? मेरा सवाल ये है। जी ने इतनी देर बोला, आप मेरी बात तो हाँ, एक मिनट गोपाल कृष्ण, अगर बात भी नहीं होने देंगे तो फिर तो आप अपने आप डिस्कशन कर लीजिए। नहीं बोलिए। मतलब देखिए, दूध का पाउडर बनाना है नहीं बनाना, ये हम लोगों ने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लिया है ताकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनका वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग उनके फार्म लेवल पे ही हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। केंद्र सरकार का रोल जो है उसमें आपको कमी नजर आ रही हो तो बताइए। मेरा सवाल देखिए, अगर आप ये मैं जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की बात नहीं, गोपाल बाबू देखिए समझिए, एक दूसरे की बात का है इसमें। आप अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि ये प्राइस जो कंट्रोल है, जो दूध का किस बात पे भाव पे खरीदना, ये करना, ये कोई सरकारों का इस तरह से काम नहीं है। मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ गोपाल बाबू, सुनिए ना, बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है ना, दिल में पीड़ा होती है ना, दर्द हो रहा है ना आपको ये तस्वीरें देख के? सवाल बड़ा सीधा है। देखिए नाइंसाफी और किसानों की समस्या, ये दोनों को अलग चीजें हैं। नाइंसाफी करने वाला मतलब आप ये कह रहे हो कि केंद्र सरकार प्लान नहीं, मैं अभी केंद्र पर आऊंगा। देखिए, मैं आप ये कहना चाह रहे हो? गोपाल बाबू, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हेलो, अबे दुबे, एक मिनट आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अबे दुबे, ये किसानों को 18 रुपए 15 रुपए, एक मिनट अबे दुबे स्क्रीन पर, अबे दुबे 15 से 18 रुपए प्रति लीटर किसानों को दूध के दाम क्यों मिल रहे हैं? महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। हाँ देखिए, एक बात समझनी चाहिए हमको कि जो पीरियड था पेंडेमिक का, इसमें कंजम्पशन बहुत कम हुआ। जो खपत थी, वो जो किसान बेचना चाह रहा था, वो दूध बहुत कम बिका। 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमारे पास दूध की उपलब्धता है। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो इंश्योर करे, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव की बात केंद्र सरकार ने अभी दूध पर रही है ना, देखिए ये जिम्मेदारी का जो खेल है ना, ये मेरे साथ मत खेलिए। उसी पर सुनिए ना, हाँ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं उसी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में कह रहा हूं, एकमात्र संशोधन करिए संदीप जी पूरे देश में। आप 23 कमोडिटी का एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, दूध का डिक्लेयर करते हैं,
लेकिन क्या प्रैक्टिकली जमीन पर वो बिकता है उस भाव में? क्योंकि केंद्र की सरकार भी जो अनाज का भी प्रिक्योरमेंट करती है, वो धान और गेहूं मोटे तौर पर वो भी 25% से अधिक नहीं खरीदती है। 291 मिलियन टन का प्रोडक्शन इस बार होने वाला है। आंकड़े आप लेकर आए हैं, आंकड़ों में आप दुरुस्त रहते हैं। मैं देखिए, आप जो जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं ना, जमीनी हकीकत बताऊं आपको महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव डेयरीज हैं, किसका कब्जा है उन पर? नाम समेत बोल रहा हूं, जयंत पाटिल जी, एनसीपी के हैं ना, बड़े नेता मंत्री हैं जी जी। दिलीप वलसे पाटिल, आपके बड़े कद्दावर नेता बाला साहेब थोराट, सबकी दूध की डेयरियां हैं, यही लेती हैं किसानों से दूध 15 से 18 रुपए पर, और बेचते हैं आम आदमी को लेना पड़ता है 52 रुपए। और आप मुझे जमीनी हकीकत बता रहे हैं अबे दुबे। नहीं, देखिए संदीप जी, बिल्कुल सही बात है। और हर स्तर पर, हर राज्य में जो बिचौलिए हैं उनको तो हमको कैसे भी कम करना ही पड़ेगा, मगर ये सेंटीमेंट से भी होता है। ये बिचौलियों से अप टू सम एक्सटेंट तो है ही सही, लेकिन इस बार कंजम्पशन बहुत बहुत तेजी से गिरा, इसलिए बाजार में भाव कम मिले। केंद्र सरकार, बाजार में मैं खरीदने जाऊं 52 रुपए पर, किसान को मिलेगा 15 रुपए। राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार उसमें इंटरवीन करे और आर्थिक मदद करे, तो एक निश्चित कीमत जो उत्पादक हैं, जो बुनियादी रूप से किसान उत्पादित करता है, उनको वो कंपनसेशन डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर करे इस विशेष परिस्थिति में। ये देखिए, ये भाई जिम्मेदारी, देखिए एक मिनट योगेंद्र यादव, यही जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की बात आ गई ना। मैंने इसीलिए ये पोल खोली है। महाराष्ट्र में ये है और सब जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों को दूध के दाम नहीं मिल रहे, हरियाणा में नहीं मिल रहे, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह यही हाल है। संदीप भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो देखिए, ये संकट पूरे देश का है, और संकट इसलिए है क्योंकि मांग नहीं है। ऐसा नहीं है, कौन दूध की खरीदेगा? और ये कहना कि देश में इसकी मिल्क पाउडर की कमी होगी, ये बिल्कुल वाहियात बात है। ऐसा कुछ नहीं है, देश में कोई संकट नहीं है। ये जो स्किम मिल्क पाउडर जो फरवरी के महीने में 310 रुपए किलो मिलता, वो अब 180 रुपए होगा। तो संकट तो उल्टा है, बेचने वाला है, खरीदने वाला नहीं है। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं अभी आपका ठीक करता हूं ऑडियो। देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यहां पर मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, मैं इसीलिए इसे राजनीतिक नहीं बना रहा था। ये किसानों की समस्या सारी सरकारों को, केंद्र और राज्य सबको मिलकर लड़नी होगी। अभी तो मैं ये दूध की तस्वीरें दिखा रहा हूं। पंजाब में जो ये 3 अध्यादेश को लेकर आपके सहयोगी हैं, उनका ट्वीट पढ़ देता हूं मैं, सुखबीर बादल का। किसानों के कल्याण से जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं है। फसलों की एमएसपी और सुनिश्चित बाजार संकटग्रस्त किसानों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है, और हम इसे समझते हैं। हमारी पार्टी किसानों के हित के लिए हर तरह के बलिदान के लिए तैयार है। पंजाब की तस्वीरें चलाइए पीसीआर। पंजाब में ट्रैक्टर लेकर खड़े हुए हैं लोग। सुखबीर बादल केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए संदीप जी, मैं एक बात आपको बता दूं, किसानों की समस्या यहाँ पे इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि किसानों के नेता राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। सुखबीर बादल भी राजनीति कर रहे हैं। ये जो किसानों की जो राजनीति है ना, वो उनके किसानों के अहित कर रही है। आप सुखबीर बादल अहित कर रहे हैं किसानों का। अरे प्रदेश, आप पहले आप तय करिए ना कि किसानों की हालत को, एमएसपी वगैरह को के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भूल जाइए। आप योगेंद्र जी से पूछ लीजिए, प्रदेश सरकारें प्रोक्योरमेंट करती है, तो फिर आप पहले आप ये तय कर दीजिए कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र की है। अगर केंद्र की है तो हमें बता दीजिए कैसे करना है, हम करेंगे। लेकिन यह प्रदेश सरकार, तो मतलब जय किसान का नारा लगाती है केंद्र सरकार, तो वो नारा बेमानी है। आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कर रहे हैं ना। हमने जो केंद्र सरकार के हाथ में है, मैंने आपको फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा इनिशिएटिव बताया, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में, आत्मनिर्भर भारत में फंड ट्रांसफर का, इक्विटी, सीड कैपिटल सब देने की बात की है। फार्मर्स जो फूड प्रोसेसिंग किसान कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य मुझे नहीं मिल रहा, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जा रही है। उनकी मांगे वाजिब हैं कि नहीं है?
अरे समर्थन मूल्य दूध पे नहीं होता, फिर आप उसको मैं गलत किसानों, अब मैं डायरेक्शन पंजाब की बात करने लगा, कंफ्यूज मत होइए। पंजाब में जो आंदोलन हो रहा है, एमएसपी पर सवाल उठा रहे हैं सुखबीर बादल का, इसीलिए मैंने ट्वीट पढ़ा। गोपाल बाबू प्लीज फॉलो माय वर्ड्स। हाँ, तो एमएसपी को कौन इंप्लीमेंट करता है? प्रदेश की केंद्र सरकार। वही मैं तो फिर वो मैं जय यहाँ किसान के सुखबीर नारे बादल मत जी का लगाइए। प्रवक्ता नहीं एक हूँ, मिनट भारतीय एक मिनट जनता अबे पार्टी दुबे, का एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए यही, ये केंद्र और राज्य, इस खेल में ना घुसाइए ना। नहीं। किसान पिसेगा क्या? एक छोटा कमेंट चाहिए, ब्रेक लेना है। नहीं, देखिए, ये तो केंद्र सरकार करती है प्रिक्योरमेंट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड जो पॉलिसी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट केंद्र की बिना पर खरीदती है। ये कितने गलत बयान कर रहे हैं अग्रवाल जी, इनको जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। ये तो केंद्रीकृत व्यवस्था है, राज्य केंद्र के नाम पर खरीदते हैं और उनको पैसा नहीं, reimburse आपकी करती लड़ाई केंद्र में किसान सरकार। पिसता रहेगा क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति, एसोसिएट स्पॉन्सर अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, Love your intestine with Yakult. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है, ना किसानों की जयकारा करते रहे, किसान परेशान है, उनकी समस्याओं का निदान ढूंढिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मिल्क पाउडर इंपोर्ट करने का किसानों को तकलीफ देने के लिए केंद्र सरकार कर रही है? पूरा मैं बड़े जो परिप्रेक्ष्य में commodity का- पूछ रहा हूं सवाल। नहीं, मैं पूरी बात बताता, सुन लो पहले। जब ये पूरा कमोडिटी प्राइसेस को जब कंट्रोल करते हैं, फ्यूचर को देख के किया जाता है, उसकी आवश्यकता को देख के किया जाता है। और हमारी अगर 6 साल में हमने स्पेसिफिकली पहले कंज्यूमर को देख के सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनती थी कमोडिटीज की, हम लोगों ने पिछले 6 साल में पूरा कोशिश करके ये प्रयास किया है कि किसानों के हित को देख के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाए। लेकिन एक टाइम गैप होता है, 5-6 महीने का गैप होता है। अब आप दालों का हिसाब देखिए, पहले क्या हो रहा था, जब दालों का सडनली दालों में हम लोगों ने पूरी तरह से पूरा बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज किया और यहाँ पे भी इंसेंटिवाइज किया। मतलब अभी आप ये लैग की बात कर रहे हैं कि कुछ बदलाव होंगे तो लैग होंगे। अभय दुबे, देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है। 24 मिलियन टन दाल की आवश्यकता हिंदुस्तान को होती है। लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट मोदी सरकार की पढ़ लीजिए 2021 की। वो कह रहे हैं कि सरकार जो दाल खरीदती है किसानों से, उसको ऐसे समय बाजार में कम कीमत में उतार देती है जब उनका प्रोडक्शन किसानों का बाजार में आता है और इंपोर्ट कर ली जाती है। अभी योगेंद्र जी जो दूध का कह रहे थे, दाल के इंपोर्ट के भी लाइसेंस इशू किए हैं। मंडी का एक्ट 2006 में नीतीश बाबू के यहां लागू हुआ था, वो फेल हो गया। ई नाम पर आज संदीप जी गूगल कर लीजिए, जो मक्का 1760 रुपए की वो 600 से 1300 रुपए में बिक रही है मोदी जी, और ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों में किसान बेच देगा। देखिए 14 लाख मोटी बात जो निकल कर आई, आई हैव रन है। आउट ऑफ टाइम। मोटी बात जो निकल कर आई, राजनीति जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोप लगा लो। केंद्र से पूछो तो कि राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्यों से पूछो केंद्र की जिम्मेदारी है। पिस कौन रहा है? किसान। और नारा बुलंद है जय किसान। ये हकीकत है। नमस्कार। क्या अमीरों के लिए पहले ही आ चुकी है वैक्सीन? अप्रैल में पुतिन को कैसे लग गया कोरोना का टीका? सीक्रेट वैक्सीन का सच क्या है? देखिए रात 9:56 पर। लगभग 70% इम्यूनिटी इंटेस्टाइन